बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इकरा हफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल फॉर क्लास 6। स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा और हमारा आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तमाम स्टूडेंट्स इकरा मैथ वर्क बुक ऑफ क्लास 6 पेज नंबर 64 निकाल लें। सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन की डेफिनेशन रीड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सिंप्लीफाइड नंबर इज़ नोन एज सिंप्लीफिकेशन। इट मीन्स कि जब आपके पास एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन गिवन हो और उसमें मुख्तलिफ अर्थमेटिक ऑपरेशन हों, तो जब उन ऑपरेशंस को अप्लाई करने के बाद आप एक सिंगल नंबर बतौर आंसर के हासिल करते हैं, तो वो नंबर सिंप्लीफाइड नंबर कहलाता है। और जो भी आपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं जिनके ज़रिए से एक सिंगल नंबर बतौर आंसर के हासिल किया है, ये पूरा प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। एक बात याद रखें, जब भी हम सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस करते हैं या अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम कभी कभार ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रैकेट के बारे में भी जानना ज़रूरी है। आपके सामने ब्रैकेट्स और उनके सिंबल्स गिवन हैं पेज नंबर 64 पे। 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के अंदर। सबसे पहला ब्रैकेट जो कि एक लाइन की तरह है, इसको हम लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट भी कह सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो ब्रैकेट है, जो कि आपके सामने राउंड शेप में दिख रहा है, इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं और इसको स्मॉल ब्रैकेट भी कह सकते हैं। इसी तरह थर्ड काइंड ऑफ ब्रैकेट हमारे पास जो है वो है फ्लावर ब्रैकेट। आप इसकी शेप भी देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक फ्लावर की तरह है, दैट्स वाई इसका नाम फ्लावर ब्रैकेट रखा गया है। इसको हम कर्ली ब्रैकेट भी कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 4 काइंड ऑफ ब्रैकेट, वो स्क्वायर ब्रैकेट है जिसको हम बॉक्स ब्रैकेट भी कह सकते हैं। और शेप से जाहिर है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है स्क्वायर शेप में, दैट्स वाई इसका नाम स्क्वायर ब्रैकेट रखा गया है। जब भी हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं और हमारे पास एक से ज़्यादा ब्रैकेट आ जाते हैं, तो उसमें एक ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट इस तरह होता है कि हमें सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। जब हम बार ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और जब राउंड ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब भी हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के अर्थमेटिक ऑपरेशन जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उसमें गिवन हों और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व हों। तो इस सूरत में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड मास रूल को अप्लाई करते हैं। बोर्ड मास रूल क्या होता है, इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसी में इस रूल को एक्सप्लेन किया गया है। बोर्ड मास रूल के अंदर हमारे पास सबसे पहला अल्फ़ाबेट है बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट जिस तरह मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं, बार ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह इनका जो ऑर्डर होता है, सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह बोर्ड मास में जो ओ का अल्फ़ाबेट है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। यानी जब आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो उनके अंदर जो भी ऑपरेशंस आते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या डिवीजन, उसमें आपने ऑर्डर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो हम ऑपरेशन सॉल्व करते हैं वो होता है डिवीजन। तो डी स्टैंड फॉर डिवीजन। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एडिशन, तो ए स्टैंड फॉर एडिशन। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास रूल में ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप स्टूडेंट्स पेज नंबर 66 निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग बोर्ड मास रूल। मैंने भी आपके सामने एक्सप्लेन किया कि बोर्ड मास रूल हम तब अप्लाई करेंगे जब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ ब्रैकेट भी इन्वॉल्व हो जाए। तो आपके सामने जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पर आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिख रही है। इसके अंदर मुख्तलिफ अर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसके साथ साथ यहाँ पर ब्रैकेट भी इन्वॉल्व है। राउंड ब्रैकेट इस क्वेश्चन के अंदर यूज हुआ है। तो जब भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस और ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हो, तो हम बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को बिल्कुल एज इट इज़ उतार देंगे। जिस तरह 25 लिखा है तो आप भी 25 उतार दें, माइनस के नीचे माइनस, 54 के नीचे 54, डिवाइड के नीचे डिवाइड।
इसी तरह राउंड ब्रैकेट के अंदर 6 + 12 इसको एज इट इज़ उतार दें, और इसी तरह मल्टीप्लाई 2 को भी एज इट इज़ उतार दें। तो BODMAS रूल के मुताबिक अब हम जो फर्स्ट स्टेप करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, चूँकि क्वेश्चन के अंदर बार ब्रैकेट गिवन नहीं है तो हम राउंड ब्रैकेट से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो ऑपरेशन गिवन है वो है एडिशन। तो हम इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे। 12 के अंदर हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। तो जो ऑपरेशन हमने सॉल्व करना है सिर्फ वो चेंज होगा, बाकी सारे नंबर एज इट इज़ आप उतार देंगे। 25, 54, डिवाइड, मल्टीप्लाई 2, ये सारे नंबर और ऑपरेशन जितने भी हैं वो एज इट इज़ उतार दिए जाएंगे, और सिर्फ जो राउंड ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं उनको हमने ऐड करके जो आंसर बनता है उसको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब BODMAS रूल के मुताबिक राउंड ब्रैकेट के बाद हम करली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर करली ब्रैकेट भी नहीं दिया हुआ और स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं है। तो अब हम डिमैश के रूल को फॉलो करेंगे। डिमैश रूल के मुताबिक मुख्तलिफ अर्थमेटिक ऑपरेशन जब जमा हो जाते हैं तो हम सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। हमारे पास डिवाइड करने के लिए 2 नंबर होने चाहिए। तो 54 यहाँ डिविडेंड का रोल प्ले करेगा और 18 जो है वो डिवाइजर होगा। अब यहाँ पर आप इसके लिए एक रफ वर्क बनाएं। 54 को आप 18 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने डॉजिंग टेबल पढ़े हैं 20 तक, तो टेबल आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर हम 18 का टेबल पढ़ते हैं तो 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3 हमारे पास क्वोशंट होगा। हम 54 डिवाइडेड बाई 18 की जगह हम 3 को उतार लेंगे, तो डिवीजन ऑपरेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। डिवीजन के बाद जो बाकी नंबर्स हैं वो हम इसी तरह उतार लेंगे। डिवीजन के बाद अब जो हम ऑपरेशन करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमारा आंसर 3 आ चुका है और मल्टीप्लाई बाय 2 है। 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो डिमैश रूल के मुताबिक हमने डिवीजन को भी सॉल्व कर लिया और हमने मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व कर लिया। अब हमारा लास्ट स्टेप होगा सब्ट्रैक्शन का। तो 25 को हम 25 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए भी हम वर्क स्पेस यूज़ कर लेते हैं। 25 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूनिट प्लेस वैल्यूज़ यहाँ पर 5 है 25 के अंदर और नीचे 6 है। आप जानते हैं कि 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो हम 5 को कैरी दे देंगे 2 से, तो हमारे पास ये नंबर बन जाएगा 15। 15 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। और यहाँ पर चूँकि इसने 1 कैरी दे दिया है तो यहाँ पर 1 बच गया है जिसको हम एज इट इज़ उतार देंगे। तो जब हमने 25 में से 6 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 19। तो आपने देखा कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन गिवन थी, उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन भी थे, ब्रैकेट्स भी थे। हमने BODMAS रूल को अप्लाई किया और सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, तो फाइनली हमारे पास 19 आंसर आया जो कि एक सिंप्लीफाइड नंबर कहलाए। और ये पूरा प्रोसेस जिसमें हमने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके ये सिंप्लीफाइड नंबर निकाला है, ये पूरा प्रोसेस ही सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब आप लोगों ने इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पेज नंबर 66 पे जो पार्ट 3 है, इसको होमवर्क के तौर पे आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें भी आप देख रहे हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन भी दिए गए हैं और यहाँ पर ब्रैकेट्स भी दिए गए हैं, राउंड ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है। बिल्कुल आपने इसी तरह BODMAS रूल को अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जिस तरह यहाँ पे पार्ट 2 को मैंने सॉल्व करवाया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और आप होमवर्क भी करेंगे। इंशाअल्लाह कल सेकंड लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। जब तक इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह।